Yes. ओके, वी आर डूइंग चैप्टर 14 ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है। लेजर हमारा क्या था? प्रॉपर अकाउंट्स थे, हम अकाउंट्स बनाते थे। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में हम करते क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ balances of ledger. It is a statement of balances मैं क्लास में नहीं आया था, मेरी वीडियो नहीं बनी। और वीडियो क्यों बनेगी? ledger। क्लास की वीडियो नहीं बनी। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? It is a statement of balances in ledger accounts and cash book. सिर्फ दो बात याद करनी है। ट्रायल बैलेंस एक तो अकाउंट नहीं है, तो वो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होगी, राइट? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें जो हम ट्रायल बैलेंस से पहले हमने क्या बनाई है? सब क्या बनाई है? पहले जर्नल एंट्री पास करी, जर्नल एंट्री पास कर ली। जर्नल एंट्री के बाद हमने क्या बनाए? लेजर। क्या बनाए? लेजर। क्या बनाए? लेजर। लेजर इज एन अकाउंट। अकाउंट था लेजर, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर मान लो हम यहाँ पर बना रहे हैं फर्नीचर अकाउंट, क्या बना रहे हैं? बड़ा तो यहाँ, घटा तो यहाँ, बैलेंस बच जाता है। क्या मेरा इतना बैलेंस बच गया, हम क्या लिखते हैं? टू, यहाँ आता है टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। के मैंने 4 लाख का खरीदा, मैंने 1 लाख का खरीदा, मैंने 50,000 का खरीदा, मैंने 50,000 वाला बेच दिया, 1 लाख का बेच दिया, मेरे 70,000 मान ले डेप्रिसिएशन लग गया, ये आया, ये गया, डन। तो मेरा 3,30,000 का बैलेंस बच गया। करेक्ट, ओनली फर्नीचर। फर्नीचर बढ़ रहा है तो यहाँ, घट रहा है तो यहाँ, टोटल हो गया। टोटल बचे 330 बच गया। अब 330 तुम्हारे यहाँ होता था ब्रॉट डाउन यहाँ होता था, तो हम लिखते थे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 330। ऐसे बैलेंस तुम्हारे हर लेजर अकाउंट में निकलेंगे, ऐसे बैलेंस तुम्हारे हर लेजर अकाउंट में निकलेंगे। बहुत सारे होते थे नलिफाई हो जाते थे, जैसे कि नलिफाई का मतलब, जैसे कि मान लो ये राम अकाउंट है। कौन है? राम अकाउंट। और ये मेरा डेटर है। क्या है मेरा? इससे पैसे आने हैं, तो मैंने कहा यार एक 2 लाख आने थे, एक 1 लाख आने थे, एक 20,000 आने थे। एक बार उसने 70,000 दे दिए, एक बार उसने 1,30 दे दिए, एक बार उसने 1,20 दे दिए। भाई मेरा तो सेटल हो गया। 3,20 तो कोई बैलेंस बचा इसमें? कोई बैलेंस बचा? तो ये ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने देना था, उसने दे दिया, तो बैलेंस तो बचा ही नहीं, राइट? समझ आया? तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें बैलेंसेस आएंगे लेजर अकाउंट, जो रिमेनिंग है उसे पता चलेगा यार इस बंदे से अभी भी इतना बाकी है, इस बंदे को अभी भी इतना देना है, मेरे पास कैश अभी भी इतना है, मेरे पास बैंक, तेरे को बोलो, मेरे पास बैंक में अभी भी है, मेरा फर्नीचर कुल मिला के 1.5 करोड़ का मेरे पास फर्नीचर है, 4 करोड़ की मेरे पास बिल्डिंग है, 2 करोड़ मेरे को बाहर से आना है, 4 करोड़ मुझे देना है। मैं बैलेंसेस देख लूँगी। क्या देख लूँगी? बैलेंसेस। इतनी बात समझ आई? अभी जो हम इलस्ट्रेशन 3 कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक क्या समझा रहे हैं, हमें पता है कि जितने भी अकाउंट्स हैं उनके कितने नेचर होते हैं? 5। कितने नेचर कितने होते हैं? 5। इधर वो क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल। या तो वो डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं। डन। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू
डेबिट नेचर होता है और लायबिलिटी रेवेन्यू और कैपिटल का क्रेडिट। सिर्फ ये चीज याद करनी है कि नेचर इनका डेबिट और इनका क्रेडिट है और इनके नीचे क्या आएगा वो। देन फॉर एग्जांपल अब इलस्ट्रेशन 3 देखो, इलस्ट्रेशन 3 देखो, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाने की कोशिश करो। सीरियल नंबर, हेड, एक्सपेंस, दूसरा मार्कर है, एक बार ये मार्कर एक मेरे पास भाई एक से बुक कर तो रहा था। यार मैम थर्सडे की छुट्टी दे दो ना। ट्रायल बच्चे की छुट्टी नहीं है। नहीं, कल की दे रखी है बताओ। बैलेंस। कल की राखी है तो कल की तो छुट्टी मिलेगी। यार हम पढ़ ले, हम राखी की बात बाद में करें। हाँ बच्चा, मैं आपको पहले ही बोल देता था। मंडे को हमारा जर्नल प्लस लेजर स्कूल में टेस्ट। तो सैटरडे को हमारा टेस्ट है। परसों बेटा सैटरडे वी हैव टेस्ट, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, सैटरडे वी हैव अ टेस्ट। परसों छुट्टी है। मंडे कह रहा है। अरे कह रहा मंडे कह रहा है मंडे को टेस्ट देगा तो छेड़ा था। मंडे स्कूल। हाँ नहीं मैं बाहर चली जाती हूँ, एक डाउट है प्लीज। पहले ये वाली डिस्कशन कर लो, देन वी विल गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ आइए मैं ये करवा लूँ। हमने ट्रायल बैलेंस, सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। अब मुझे सिर्फ पढ़ के ये बता दो पहला क्या है। फर्नीचर। करेक्ट। अब एसेट है ये तो। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर इज एन एसेट। एसेट का क्या नेचर होता है? तो इट विल कम इन डेबिट साइड। सेकंड क्या है? प्लांट एंड मशीनरी ये भी एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड ये भी डेबिट। डिस्काउंट अलाउड क्या हो गया? एक्सपेंस तो क्या हो गया? डेबिट डेबिट। कॉलम में देखी हाँ। वो ये Next. ये नहीं पता एक्सपेंस। नेक्स्ट सैलरी ये भी डेबिट। Salary is an एक्सपेंस है। एक्सपेंस, एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक में नेगेटिव बैलेंस है। बैंक में क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट कैश इन हैंड मींस एसेट। नेक्स्ट क्रेडिटर्स लायबिलिटी। करेक्ट। ये SUNDRY सन्ड्री डेबिट ये क्या होता नेक्स्ट है? सन्ड्री, सन्ड्री। सनराइज है वो। इट्स सन्ड्री। ये देखो ज्यादा अंदर सन्ड्री आगे क्या है? सन्ड्री डेटर्स। तो Debtors. लेकिन होता है। सन्ड्री का मतलब होता है छोटे मोटे, छोटे मोटे, छोटे मोटे। सुंदरी याद आ रही है। बहुत बच्चे सन्ड्री को सुंदरी बोलते हैं। ये उनमें से एक नमूना है। क्रेडिटर्स, मैं तो सनराइज राम देखो कह रहे सुंदरी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड्स एक्सपेंस। अच्छा, अब छुट्टी हो जाओ। कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड हो, Expense. दोनों तुम्हारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस। पहले क्या है? दोनों। कैरेज, आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड और कैरेज इनवर्ड, बोथ आर एक्सपेंस, डेबिट। नेक्स्ट सेल्स रेवेन्यू। कैरेज इनवर्ड माइलेज एक्सपेंस कैसे हुआ? जब मैं पे कर रही हूँ, अगर मान ले मैंने खुद सेल्स करा और मैंने तब भी किराया भरा, दैट इज कैरेज आउटवर्ड। और कभी कभी बहुत सारे केसेस में मुझे भरना पड़ता है, हालांकि जब मैं सेल्स कर रही हूँ तो किराया उसका बनता है। जब मैं परचेज करूँगी और मैंने किराया भरा, दैट इज कैरेज इनवर्ड, राइट? तो कैरेज आउटवर्ड और इनवर्ड बोथ आर एक्सपेंस। और एक बार मेरी अगर पॉकेट से जा रहा है तो मुझे लिखना पड़ेगा। आपने कहा कभी कभार तो क्वेश्चन मेरे को और ये अपने लिए सही है। नहीं, वो मेंशन नहीं होगा, जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। बड़े- अगर कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड का जब तुम 19th और 20th चैप्टर करोगे तब तुम्हें बाइफर्केशन कराऊंगी इसी चैप्टर में कि कब कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, कौन सा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कौन सा खर्चा डायरेक्ट होने के कारण ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और कौन सा इनडायरेक्ट होने के कारण पीएल अकाउंट में आता है, वो अभी नहीं। हाँ, राइट डाउन। 11th कैरेज इनवर्ड के बाद सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू,
इसमें नहीं आ रहा होगा, इससे नीचे शायद नहीं नहीं आ रहा ना। तो 11 सेल्स क्रेडिट साइड, नेक्स्ट परचेज एक्सपेंस परचेज एक्सपेंस डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू रेवेन्यू क्रेडिट साइड, एक्सपेंस डेबिट साइड, बैड डेट्स डेबिट, एक्सपेंस एक्सपेंस डेबिट, खत्म। बैड डेट्स डेबिट क्यों होंगे? एक्सपेंस है, खर्चा है, मेरा नुकसान हो गया, लॉस। आई विल नॉट से खर्चा, आई विल नॉट से खर्चा, इट्स एन लॉस। ऑल लॉस डेबिट होते हैं, ऑल गेन क्रेडिट होते हैं। डन? इतनी बात समझ आई? नहीं बकवास मत करा दे। समझ आया? नोट डाउन करो फास्ट फास्ट, नोट डाउन। सिर्फ ये करना इस इलिस्ट्रेशन के बाद इलिस्ट्रेशन 4 और 5 समझ आई? रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड का कंफ्यूजन दूर हुआ। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड जो होएगा वो क्रेडिट होएगा और रिटर्न इनवर्ड जो आएगा वो डेबिट आएगा। डन? अब इलिस 4 और 5 था नॉर्मल, सिर्फ यू हैव टू सिलेक्ट। अब आ जाओ इलिस 6 पे। स्टार्ट डूइंग इलिस 6, स्टार्ट डूइंग इलिस 6। इलिस 6 में अगर तुम देखोगे, अच्छा करो तो सही, देखो इलिस 6 देखो, इलिस 6 हाँ, तो ये तो सेम ही है, फर्क क्या है? डिस्काउंट लगाओ। चलो लिखना शुरू करो। इलिस 6 कैपिटल क्रेडिट परचेज डेबिट। हाँ तो मैं इसीलिए तो कह रही थी ना, जितना समझ आ रहा है उतना करो, इसमें क्या गड़बड़ है वो मैं बताती हूँ। पहले आप करने दो। अकाउंट डालना मत भूलना, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, डिस्काउंट, आप क्यों कर रहे हो? ओके। अब 3 चीजों को अंडरलाइन करो। क्या तुम्हें स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022 दिख रहा है? ओपनिंग स्टॉक। अंडरलाइन, अंडरलाइन। क्या तुम्हें परचेजेस दिख रहा है? सेकंड कैपिटल के बाद परचेजेस था ना 36,000, उसको अंडरलाइन करो। और थर्ड अंडरलाइन करो क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड। हमने ऋषिका ये वाला बोर्ड आ रहा है इसमें, थोड़ा थोड़ा है। कितना आ रहा है? और आ रहा है। और आ रहा है। चल, मैं इतना आ जाएगा। थोड़ा सा। अब सुनो, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है परचेजेस, एक दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, और एक दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, और उसके ब्रैकेट में लिख रखा है नॉट एडजस्टेड। गाइस अगर तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन याद हो ना, अगर तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन याद हो तो तुम एक स्टॉक का कॉलम बनाते थे, हाँ, उसी में सेल्स परचेज एडजस्ट करके पूरा क्लोजिंग बना देते थे, हाँ। याद है? बट जब आप अकाउंट बना रहे हैं, एंट्री करते हैं, तो हमारा परचेज और सेल्स अलग हो जाता है, और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो वो सेल्स परचेज में से ही होएगा ना। समझ आई?
अब वो कह रहे हैं मेरे शुरुआती उसमें मेरा ओपनिंग स्टॉक था, जो नहीं सुन रहा उसमें रिपीट नहीं करूंगी, मेरा शुरुआती में कुछ इतना स्टॉक था, मैंने इतना परचेज करा और मेरा इतना बच गया। अगर मैं परचेज लिख रही हूँ, भाई परचेज में से तो बचा होगा क्लोजिंग स्टॉक, और वो लिख रहा है ना नॉट एडजस्टेड, लिख रहा है ना नॉट एडजस्टेड, कि मैंने इन दोनों को एडजस्ट करके नहीं बताया। अगर तो ये तीनों आइटम है और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एडजस्टेड, हम क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते, हम क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉक इसमें बचा हुआ है वो हम यहाँ पे कंसिडर कर चुके हैं, राइट। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? द गुड्स विच आर नॉट सोल्ड टिल येट, तो मीन्स इसमें ऑलरेडी वो गुड्स इंक्लूडेड है ना। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक लिख रही हूँ और परचेजेस लिख रही हूँ तो इन दोनों को एडजस्ट करके क्लोजिंग स्टॉक ही तो आएगा, और वो लिख करके मैंने एडजस्ट नहीं कर रखा तो सिर्फ ये दोनों आएगा। मतलब यहाँ पर तुम परचेजेस कंसिडर कर लो डेबिट साइड, और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कर लो डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक नहीं करोगे। इलस्ट्रेशन सारी करोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम बैक एक्सरसाइज में आओगे ना, न्यू बुक के हिसाब से, मीन्स बुक 2023 के हिसाब से, बैक एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11, you have to consider only these two, you don't have to consider this। तो क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर नहीं करना है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, अभी जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करोगे तो तुम्हें और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मैडम फिर इस बेचारे का क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, ये ना ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। बट अभी तुम्हें नहीं समझ आएगा, समझ आया? सिर्फ एक चीज़, अगर ये तीन चीज़ दे रखी है तो वी विल गोइंग टू कंसिडर ओनली परचेज एंड ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं करेंगे। नाउ बैक टू दैट क्वेश्चन जो मैं कह रही थी, बैक एक्सरसाइज में 11th क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज में 11th क्वेश्चन है, उसमें ना एडजस्टेड परचेजेस लिखा हुआ है। इफ यू विल से, अगर तुम देखोगे तो परचेज क्या है, एडजस्ट करी, क्या है, मतलब मैंने सब कुछ प्लस माइनस कर लिया भाई, एडजस्टेड है, ये तो नॉट एडजस्टेड थी ना। इस वाले केस में मैं परचेज लिखूंगी और क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगी, ओपनिंग स्टॉक कंसिडर नहीं करूंगी। दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर नॉट एडजस्टेड हो, सब अलग अलग हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं करूंगी, ये दोनों चीज कंसिडर करूंगी। अगर एडजस्टेड है मेरी, अगर मेरी परचेजेस क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टेड है, आई विल कंसिडर ओनली परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। करेक्ट, एडजस्टेड वर्ड लिखा ही होगा, 100% लिखा होगा। अभी तक तुमने इलस्ट्रेशन 3 करी, 4 करी, 5 करी, किसी में भी देखना ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ था, दोनों सिर्फ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था। इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है और परचेजेस भी दे रखा है, तो यू विल कंसिडर ओनली परचेजेस एंड ओपनिंग स्टॉक। बहुत ज़्यादा दिमाग मत घुमाओ, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे तो मैं इन सब चीज़ों को वहाँ से कोरिलेट कर दूंगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ बात समझने की ये है, अगर परचेजेस ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया और नॉट एडजस्टेड, तो वी विल नॉट गोइंग टू कंसिडर क्लोजिंग स्टॉक। अगर एडजस्टेड है देन वी विल नॉट गोइंग टू कंसिडर ओपनिंग स्टॉक। समझ आया? नाउ स्टार्ट डूइंग इलस्ट्रेशन 6। ये अक्षत नहीं, ट्रायल बैलेंस में कहीं शो नहीं होगा। मींस अब मेरा ओपनिंग स्टॉक के बाद, मेरा ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आएगा, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, कमीशन रिसीव्ड, कैश बैंक, कमीशन रिसीव, आगे कैश हाँ, बैंक। और बस एक चीज आपने गलत किया, क्या, आपने एक चीज रिटर्न आउटवर्ड किया।
अब कैपिटल का आएगा कैपिटल क्रेडिट परचेज डेबिट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेबिट Carriage कैरिज debit, नॉट डेबिट sales, सेल्स credit, क्रेडिट डेबिट डेबिट क्रेडिट डेबिट अच्छा तुमने Debit, ये return outward तो- ये रिटर्न आउटवर्ड वो क्रेडिट अब डेबिट प्लांट एंड मशीनरी Debit. डेबिट स्टॉक डेबिट डेटर्स डेबिट Debit. क्रेडिटर्स क्रेडिट क्रेडिट इन्वेस्टमेंट Debit. डेबिट कमीशन Credit रिसीव्ड card. क्रेडिट क्रेडिट कैश डेबिट बैंक Debit. डेबिट टोटल करना दो समझ का आया? 500 समझ आया पक्का अब इलस्ट्रेशन 7 उसने कहा है मैंने ना ट्रायल बैलेंस बना दिया ऐसे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड करके कुछ गड़बड़ है इसमें एरर्स हैं जैसे कि अगर हम देख पा रहे हैं रिटर्न आउटवर्ड का कोई डेबिट बैलेंस होता है नहीं रिटर्न आउटवर्ड का क्या होता है क्रेडिट बैलेंस और मतलब ट्रांसफर ये गलत ट्रायल बैलेंस देना है बस हमें ठीक करना है ऐसे ये दो- ठीक करना है करेंगे। डन 8th वाला देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये क्या है और क्यों आएगा कहाँ आएगा और क्यों आएगा उनका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी यस बच्चा कौन सा है? नहीं कहा तो क्रेडिट साइड बैलेंस एक ही एग्जाम में क्या कह रहे हो आपने जो प्लस 7 में बताया था वो रहता है इंक्रीज है एग्जाम में स्टार्ट हाँ गलत दे रखा है ट्रायल बैलेंस तुम्हें रीकरेक्ट करना है आएगा पक्का आएगा रीकरेक्ट करना है मतलब गलत ट्रायल बैलेंस है यू हैव टू कितने marks का रीकरेक्ट ये 4 नंबर का चैप्टर फ्री का आता है फ्री तो है फ्री गाइस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी किसी चीज का भी प्रोविजन बनाना इज अ लायबिलिटी क्रिएट कर रही हूँ प्रोविजन हम बनाते हैं इलस्ट्रेशन 8 ये तो उसमें नहीं है ये प्रूडेंस कांसेप्ट पे क्या हम एज्यूम कर रहे हैं तो प्रूडेंस कंसेप्ट में जब हम प्रोविजन बना रहे हैं तो वी आर हाँ। क्रिएटिंग अ लायबिलिटी तो क्रेडिट बैलेंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ बैड डेट रिटर्न ऑफ इज अ लॉस डेबिट बैलेंस इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है 9 कहाँ बच्चा 8th में कहाँ इनवॉइसेस यही तो बताया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी किस चीज का भी प्रोविजन बनाना है इज अ लायबिलिटी वी आर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी तो क्रेडिट बैलेंस प्रीमाइसेस बिल्डिंग मेरा प्रीमाइसेस एसेट प्रीमाइसेस इज अ बिल्डिंग इट्स एन एसेट इट्स अ डेबिट बैलेंस इसमें कोई ऐसा वर्ड जो ना समझ आया हो डाउटफुल डेट्स कहाँ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट प्रोविजन ही तो है वी आई एम क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन आई एम क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स प्रोविजन क्या होता है प्रूडेंस कंसेप्ट में समझ आया 9th में ऐसा कुछ नहीं है जो ना समझ आए इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा इक्विपमेंट इज एन एसेट टाइम हो गया तो चैप्टर इज ओवर नाउ राइट डाउन द होमवर्क बोलो back exercise question number 7 10 11 12 7 10 11 12 इसमें ना जीएसटी चैप्टर है 12th में जीएसटी चैप्टर है चैप्टर 12 वो हमने नहीं करा इसलिए मैंने तुम्हें इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी ये नहीं कराया उसको छोड़ के मैंने पूरा चैप्टर बता दिया है समझ आया पहले चारों क्वेश्चन कर लिए थैंक यू वेरी मच